पूरी दुनिया के अगर कोई पहले पत्रकार हैं इस ब्रह्मांड के तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। और नारद जी ही पूरी, चाहे देवलोक हो या मानव लोक हो या दानव लोक हो, तीनों लोक में कोई भी समाचार प्रसारित करना हो तो नारद जी को कह दीजिए, वो समाचार वहाँ चला जाएगा। यहाँ सभी लोग जानते हैं। और एक पत्रकार को अगर कोई समाचार मिल जाए तो पूरी दुनिया में चली जाती है। और पूरी दुनिया आज पत्रकारों की ऋणी है। देव ऋषि नारद जी का नाम लेते ही स्पष्ट हो जाता है कि जो नारद जी जो थे इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के सबसे पहले पत्रकार थे। नारद जयंती कहने का नाम से ही प्रकट हो रहा है कि नारद जी जो है आदि संवाददाता थे। ब्रह्मांड में सबसे पहले सूचना का आदान प्रदान, सूचना किस माध्यम से जाती थी, उस शोध का विषय है। और वो जो अपने नारद भगवान, जो देव ऋषि नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका काम जो आप पत्रकार बंधु है वही काम जो है वो करते थे। दुनिया ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक रियल टाइम सूचना जो है तुरंत पहुंचाना। जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ पे घटना घट रही है, वहाँ पहुँच जा रहा है, उसी तरह अभी यहाँ से सूचना लेके तुरंत एक क्षण में दूसरे लोक में पहुँचना और शुद्ध सूचना पहुँचाना। और उसमें भी आप देखे होंगे कि हमारे समाज को जो सृजित कर रहा है, जो समाज को संगठित कर रहा है, राष्ट्रवादी ताकतों को जो मजबूत कर रहा है, वैसे सूचना को प्रमुखता से रखना ये नारद भगवान का पहला कर्तव्य था। देवताओं का हरदम मदद करना, राक्षसों से ब्रह्मांड को सुरक्षित कैसे किया जाए, कौन सी सूचना कब कहाँ पहुँचानी है, कैसे पहुँचानी है, ये नारद भगवान अच्छे तरह से मंतव्य करके उसको सोच समझ के पहुंचाते थे। तो आज की जो मीडिया बंधु हैं वो भी अपने विचार से, जो अपना तर्क शक्ति है उससे विचार करेंगे कि कौन सा सूचना जो है कब कैसे पहुंचाना है कि राष्ट्र की जो ताकत है, राष्ट्र हमारा परम वैभव पहुँचे, भारत माता परम वैभव पहुँचे। जो बाहरी जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, उसको कैसे हम रोकें, ये हमारे पत्रकार बंधुओं का धर्म होना चाहिए। आज अफ़गानिस्तान का देख लीजिए क्या स्थिति है। वहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र ही हैं, ठीक है, कोई वहाँ दूसरे वो नहीं है, ना ईसाई है ना हिंदू है, कुछ भी नहीं है। फिर भी वहाँ पे युद्ध हो रहे हैं एक दूसरे के। जब वहाँ पे जब तालिबान का शासन हुआ तो कैसे वहाँ के मुस्लिम भाई ही भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता है जो ये सोच ले कि मैं जो सोचता हूँ वही सब लोग सोचेंगे, और नहीं ऐसा सोचेंगे तो हम उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है, हम उनको मार देंगे। ये आतंकवाद है। सबको जीने का, बराबर भोजन करने का, बराबर सांस लेने का, हर चीज़ का सबको समान अधिकार है। चाहे वो दुनिया के किसी कोना में हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, उसका समान अधिकार, वो भी अपना जीवन पूरा जीता है। तो सबको अपना पूरे जीवन पूरा जीने की छूट होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। और कहीं भी हो, अब हमारे जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है अपना परिवार है। तो ये भाव जो है आप मीडिया बंधु के माध्यम से ही पूरे विश्व में जाएगा। और ये पत्रकार सम्मेलन करने का एक उद्देश्य ये भी है कि प्रचार विभाग जो बना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, इसलिए बना है कि संघ के प्रति जो गलत धारणाएं समाज में हैं वो कैसे दूर हों। समाज में अपनी जो हम करते हैं वही समाज में पता चले, दूसरे जगह से गलत चीज़ ना पता चले। इसलिए पत्रकार लोग से सीधा संवाद करना ये जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय है। काहे कि देखे होंगे संघ पे प्रतिबंध भी लगे। क्यों लगे?
क्योंकि गलत सूचनाएं पहुंची सरकार के पास कि ये संघ इस तरह है, संघ उस तरह। तो संघ किस तरह है वो सीधा पहुंचना चाहिए समाज में, सरकार के पास, और जो है समाज संघ का जो कार्य है वो पहुंचना चाहिए। इसलिए आप लोग की आवश्यकता है, आप लोग जो है संघ से जुड़े। संघ के कार्यक्रम में आप लोग का स्वागत है और आपसे प्रार्थना है कि समाज में जो घटना घट रही है वो शुद्ध रूप में, अच्छे रूप में आप लोग अपनी तर्क शक्ति से उसको तर्क करके समाज में रखें। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में, पहले मैं एक संघ का संघसेवक हूँ और आज देश की इस गद्दी पे जो बैठे हैं वो भी संघ के संघसेवक रह चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास जी जो हमारे जिला के व्यवस्था प्रमुख हैं ने बताया कि संघ में एक प्रचार व्यवस्था बनाई गई है, प्रचार विभाग है, जिसके तत्वाधान में आज यह कार्यक्रम रखा है। आपका जो है सम्मान समारोह, प्रचार प्रसार विभाग की तरफ से ये सम्मान समारोह रखा गया है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इस परिवार में मुझे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं सदा ऋणी हूँ अपने परिवार का। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि पूरी दुनिया के अगर कोई पहले पत्रकार हैं इस ब्रह्मांड के, तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। और नारद जी ही पूरी, चाहे देवलोक हो या मानव लोक हो या दानव लोक हो, तीनों लोक में कोई भी समाचार प्रसारित करना हो तो नारद जी को कह दीजिए, वो समाचार वहाँ चला जाएगा। यहाँ सभी लोग जानते हैं। और एक पत्रकार को अगर कोई समाचार मिल जाए तो पूरी दुनिया में चली जाती है। और पूरी दुनिया आज पत्रकारों की ऋणी है, क्योंकि आप ना होते तो इस दुनिया में कुछ जानकारी नहीं होता, कोई समाचार नहीं होता। हाँ, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो एजेंडा चलाते हैं, जो हमारे बारे में भी भ्रामक खबर फैलाते हैं। तो संघ के दृष्टिकोण से आज ये प्रचार विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया है कि आप सब भी आएँ, संघ को जानें। संघ जो वसुदेव कुटुंबकम पर काम करती है, पूरी दुनिया को परिवार मानती है, उस पर काम को करें और आप इसको, संघ को जानें, संघ को देखें और समाज में एक वातावरण तैयार हो और हमारे संघ के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो। और पत्रकार का अगर सम्मान नहीं होगा तो इस देश में किसका सम्मान होगा? क्योंकि आप ही हैं जो पूरी राष्ट्र की छवि करते हैं, राष्ट्र को आगे लाने में मदद करते हैं, एक नगर की छवि करते हैं, एक व्यक्ति की छवि करते हैं, एक राष्ट्र की छवि करते हैं। तो आप गढ़ने वाले हैं और आप ही से ये सारा काम होने वाला है। तो हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज वंदन और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप शुद्ध रूप से अपने भारत के लिए, भारत माँ के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और पूरे देश और दुनिया में भाईचारा के लिए सतत काम करते रहते हैं। इन्हीं के शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवा आतंकवाद क्या कहना चाहेंगे, जो सूचना दिया गया था? अब ये देखिए, ये तो सब साबित हो गया, संघ को बदनाम करने की साजिश है और भगवा आतंकवाद के नाम पर जो, वो तो सब अब क्लियर हो चुका है और जिनको जेल में डाला गया था वो छूट भी गए हैं। तो ये एक तरह का भ्रम फैलाया जाता है। इसीलिए तो बताया कि आपको यहाँ बुलाया इसलिए गया है कि आप संघ के कार्यक्रम में आएंगे तो संघ को जानेंगे। हम लोग पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम मानते हैं और जिस हिंदुत्व की बात हम लोग करते हैं वो हिंदुत्व तो एक जीवन शैली है भारत की। तो ये मनगढ़ंत बातें आप आएंगे तो जानेंगे, ये सब गलत बातें हैं और ये भ्रामक बातें हैं। और आप देख रहे हैं पूरा देश सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से चल रहा है।